वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू ग्रामर लेसन जो है रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है? इन अदर वर्ड्स, रिपोर्टेड स्पीच होता है गप्पे लड़ाना, जिसका मतलब होता है किसी की बात किसी और को बताना, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। पर कई बारी ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी ने हमें क्या कहा वो हम किसी और को बताएं। जैसे कोई आपसे बोले कि उसको कहना मैं उसको कल मिलने आऊँगा, तो आप कहेंगे हिंदी में, उसने कहा कि वो तुम्हें कल मिलने आएगा। कितना सिंपल है, राइट? पर क्या आप जानते हैं इंग्लिश में किसी की कही हुई बात किसी और को बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में हमें टेंसेस को शिफ्ट करना पड़ता है जब हम किसी और की बात किसी और को बताते हैं। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ। इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको टेंसेस को कैसे शिफ्ट करना है जब आप रिपोर्टेड स्पीच को यूज़ करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है मिशेल, आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग्स पर, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो गाइस, इस लेसन को बेहतर समझने के लिए ज़रूरी है पहले कि हम ये जानें कि ये सारे सेंटेंसेस एक्चुअली कौन से टेंस में हैं। आइए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक आइसक्रीम। वेल, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? अब देखते हैं अगला सेंटेंस। आई एम लिविंग इन मुंबई। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। I bought a car. मैंने एक गाड़ी खरीदी। ये है सिंपल पास्ट टेंस। I was walking. मैं चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। I haven't seen Rita. मैंने रीटा को नहीं देखा है। क्योंकि हमने यहाँ पे have का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। I had taken English classes before. क्योंकि हमने had का इस्तेमाल किया इसलिए ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। I will see you later. मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। will का इस्तेमाल किया है तो ये है सिंपल फ्यूचर। और इन सारे सेंटेंसेस में हम सीखेंगे कि हम मॉडल वर्ब्स को कैसे बदलेंगे जब हम रिपोर्टेड स्पीच को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी मॉडल वर्ब है वुड, यहाँ पे कैन, यहाँ पे शुड और यहाँ पे है मे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सेंटेंसेस के टेंस को हम एक्चुअली कैसे शिफ्ट करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों ये जानना कि आप जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस शुरू करेंगे, आप कहेंगे ही सेड और शी सेड दैट। आप ये भी कह सकते हैं ही टोल्ड और शी टोल्ड। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आप ही सेड कहेंगे तो आप बाकी के सेंटेंस को बोल सकते हैं, पर जब आप टोल्ड यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है, यानी कि ये बताना है कि उस व्यक्ति ने किससे ये बात कही। तो आप कहेंगे ही टोल्ड मी और शी टोल्ड मी। तो सेड के साथ आपको मी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप नहीं कहेंगे शी सेड मी दैट, पर अगर आप मी लगा रहे हैं तो आप सेड के बाद लगाएंगे टू। शी सेड टू मी दैट या फिर ही टोल्ड मी दैट। पर आप याद रखिएगा कि सेड के बाद ज़रूरी नहीं है मी लगाना, तो आप सिंपली कह सकते हैं शी सेड दैट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम शुरू करते हैं और अपने टेंसेस को शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। आई लाइक आइसक्रीम, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में जाता है तो ये बन जाता है सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या होगा ये? शी सेड दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम। तो सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए बहुत सिंपल है, आपको सब्जेक्ट चाहिए है और वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। सो शी लाइक्ड आइसक्रीम में लाइक्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट बन जाता है सिंपल पास्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। आई एम लिविंग इन मुंबई। वेल, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी मैं इस समय मुंबई में रहता हूँ। पर अगर यही बात मैंने किसी और को कहनी है या फिर मैं किसी और को बताना चाहती हूँ कि उसने मुझे कहा कि वो मुंबई में रहता है,
तो मैं कहूँगी ही सेड दैट ही वॉज लिविंग इन मुंबई। तो इसको मैंने चेंज कर दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाने के लिए हमें टू बी के लिए वॉज या वर्ड चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप ही कह रहे हैं तो आप वॉज कहेंगे, शी कह रहे हैं तो भी वॉज, इट या फिर किसी का नेम तो भी वॉज, और अगर आप आई कहेंगे तो भी वॉज। बट अगर आप यू या दे कहेंगे तो आप वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको याद रखना होगा। सो दिस मीन्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है जब हम किसी की बात को रिपोर्ट करते हैं। पर आप ये याद रखिए कि ही सेड और शी सेड लगाना बहुत ज़रूरी है। ही सेड दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम, शी सेड दैट शी वॉज लिविंग इन मुंबई। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। आई बॉट अ कार, मैंने एक गाड़ी खरीदी। ये है सिंपल पास्ट में। और जब ये रिपोर्टेड स्पीच में जाएगा तो ये बन जाएगा ही सेड दैट ही हैड बॉट अ कार। जैसे कि मैंने आपसे कहा जब भी कहीं पे हैड होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका मतलब है सिंपल पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो ही सेड दैट ही हैड बॉट अ कार। यहाँ पे हैड बॉट का मतलब है पास्ट परफेक्ट। ऑल राइट, मूविंग ऑन। हमारा अगला सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था। अगर हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में किसी को बताएंगे तो हम कहेंगे ही सेड दैट ही हैड बिन वॉकिंग। बताइए कौन सा टेंस है? हैड बिन। तो हैड होता है पास्ट परफेक्ट, पर हैड बिन होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ही सेड दैट ही हैड बिन वॉकिंग। तो इसका मतलब है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, अब देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। आई हैवेंट सीन रीटा, मैंने रीटा को नहीं देखा है। जैसे कि मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे हैव है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये बन जाएगा आई हैडंट सीन रीटा। ही सेड दैट ही हैडंट सीन रीटा। तो यहाँ पे भी हमने सिंपल पास्ट को जैसे पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यू चेंज किया है, ऐसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही हैडंट सीन रीटा। यहाँ पर हैडंट पास्ट परफेक्ट फॉर्म है, हैवेंट का जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। और आपको ये याद रखना है कि जब भी हम कोई परफेक्ट यूज़ करते हैं तो हम वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा सिंपल पास्ट में हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, पर परफेक्ट में हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया। ऑल राइट, लवली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। आई हैड टेकन इंग्लिश क्लासेस बिफोर। तो ये सेंटेंस तो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, मैंने पहले इंग्लिश क्लासेस ली हुई हैं। तो इस सेंटेंस को अगर आपको किसी को रिपोर्ट करना है तो आप कुछ चेंज नहीं करेंगे, आपको टेंस बिल्कुल बदलने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा पास्ट परफेक्ट ही रहता है, क्वाइट सिंपल राइट। पर आपको सब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ आई आपको ही, शी, इट, वी, यू या दे जो भी आएगा वो कहना पड़ेगा। सो पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आया है जब हमने ये सेंटेंस को रिपोर्ट किया है, बस हमने सब्जेक्ट आई की जगह ही कर दिया। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फ्यूचर टेंस। आई विल सी यू लेटर। तो जो विल वर्ड है जब ये रिपोर्ट होता है तो ये विल बन जाता है वुड। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल सी यू लेटर आप कहेंगे शी सेड दैट शी वुड सी मी लेटर, और जो यू है वो बन गया है मी। ओके अब देखते हैं अपना अगला वर्ब, वो है एक मोडल वर्ब वुड, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो विल तो बन जाता है वुड रिपोर्टेड स्पीच में, पर वुड को क्या होता है देखते हैं। आई वुड हेल्प बट, यानी कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन अगर तुम टाइम पे आओगे तो। आई वुड हेल्प यू बट ओनली इफ़ यू आर ऑन टाइम। अब इसको अगर हमें रिपोर्ट करना है हम कहेंगे ही सेड दैट ही वुड हेल्प बट ओनली इफ़ यू वर ऑन टाइम। ओके तो यहाँ पर हमने वुड को वुड ही रखा है, तो वुड में कोई भी चेंज नहीं आता है जब हम इसको रिपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं अपना अगला सेंटेंस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मोडल वर्ब है कैन, और जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे बन जाएगा ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे विल बन जाता है वुड, ऐसे ही कैन बन जाता है कुड। पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुड में कोई बदलाव नहीं आएगा जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे, जैसे कि वुड में कोई बदलाव नहीं आएगा जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। और ऐसे ही है शुड, आई शुड कॉल माई मदर, शी सेड दैट शी शुड कॉल हर मदर। अगेन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया क्योंकि शुड वो ही रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस, आई मे बी लेट। जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो आप मे का पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, तो आप कहेंगे ही सेड दैट ही माइट बी लेट। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि रिपोर्टेड स्पीच में जब भी हम बताते हैं तो टेंस को हमेशा पास्ट में ले जाते हैं। अगर किसी ने प्रेजेंट में कहा है तो हम उसको पास्ट में ले जाएंगे, अगर किसी ने प्रेजेंट परफेक्ट में कहा है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो ये हैं कुछ सिंपल से रूल्स रिपोर्टेड स्पीच के, जिनको यूज़ करके एटलीस्ट आप अपने टेंसेस करेक्ट कर पाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच में और बहुत सारे रूल्स होते हैं जो प्रोनाउंस से रिलेटेड होते हैं, वर्ब से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम आगे आने वाले लेसन्स में सीखेंगे। पर आज के लिए सिर्फ इतना ही, जहाँ पे आपने सीखा है कि हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस को कैसे बदलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। दिस इज मिशेल साइनिंग ऑफ। See you soon in another lesson. Till then, keep learning English, keep speaking English. Bye-bye.